नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आपको जबलपुर की एक कथा सुना रहा हूं। शीर्षक है कल्प वृक्षों की फैंटेसी कथा। बेचारा सलामत अली मेरे तंबू में पिछली मुलाकात के समय बुरी तरह रोता रहा। उसके दो अच्छे बेटे बिना यह जाने कि उनके पिता क्यों रो रहे हैं, वे भी रोने लगे। मेरे कम उम्र के बच्चे हेनरी को भी जैसे रोने का संक्रमण हो गया था। वह भी उन दोनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में रोने लगा। तब मैं जल्दी से मुलाकात खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। वह बेचारी गढ़ा की रानी भी मेरी पत्नी का इतने दिनों तक साथ पाने के बाद अब यह सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि भविष्य में फिर मुलाकात हो सकेगी या नहीं। जब वे जबलपुर लौटने के लिए अपनी पालकी में बैठने लगीं, तब उनकी सुंदर और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जबेरा और हरदुआ के बीच ही हमारा अगला पड़ाव था। वहां हमें बहुत सारे विशाल जंगली वृक्षों का सघन वन मिला। इन वृक्षों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष के बारे में पौराणिक मिथक है कि वह स्वर्ग में इंद्र के पास है और कल्प वृक्ष से जो मांगा जाए वह मिल जाता है। इस पेड़ का तना कोमल था और इसकी छाल चांदी जैसे रंग की थी। कहा जाता है कि प्रत्येक कल्प वृक्ष पर स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से राम और सीता का नाम लिख दिया है। यह जानकर कि प्रत्येक पेड़ पर ईश्वर ने स्वयं ही अपने हाथों से नाम लिखा है, मेरे मन में उत्सुकता पैदा हुई। मैंने जंगल के बहुत से वृक्षों का खूब अच्छी तरह से मुआयना किया और इस बात को सही पाया कि संस्कृत भाषा में वर्णों में विष्णु के अवतार राम और उनकी पत्नी सीता का नाम लिखा हुआ है। लिखावट को देखने पर यह भी पता चलता था कि इन्हें मनुष्य के साधारण हाथों से नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखने वाला हाथ तो कोई परम प्राकृतिक हाथ ही हो सकता है। हमारे सहायकों में से एक नाथू ने हमसे कहा कि उसने जंगल के अंदर जाकर बहुत गहराई से खोजबीन की है और पाया है कि सभी कल्प वृक्षों में राम और सीता लिखा हुआ है। उसने कहा स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लिखा है। मैंने उसे तर्क करने की कोशिश की और ऐसा पेड़ खोज लेना चाहा जिस पर नाम न लिखा हो, पर दुर्भाग्य से मैं ऐसा एक भी वृक्ष खोज नहीं सका। कुछ वृक्ष बहुत ऊंचे थे और कुछ बहुत छोटे तने वाले, कुछ बहुत मोटे थे और कुछ एकदम पतले, पर प्रत्येक पेड़ पर नाम मौजूद था। मैं प्रायः निराश हो चुका था जब मैं जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां पर मैंने देखा कि एक पेड़ सड़क के नीचे की ओर चला गया है। एक अन्य पेड़ चट्टान की दीवार पर जो खड़ी थी उस पर उग गया है। अब मैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरा सोचना यही था कि किसी राहगीर ने ही इन वृक्षों पर नाम लिखे होंगे। पर कोई भी राहगीर सड़क के नीचे गहरी खाई में उगे पेड़ पर या किसी चट्टान की दीवार पर सरकते हुए ऊपर चढ़े हुए पेड़ पर तो जाकर नहीं लिख सकता। मैं नाथू को यह दिखा देना चाहता था कि उन दोनों पर न तो राम का नाम लिखा हुआ है और न ही उसकी पत्नी सीता का। नहीं, राम का नाम लिखा है और न ही उनकी पत्नी सीता का। मैंने अपने सेवकों में से एक को ऊपर चट्टान पर चढ़ने के लिए कहा और दूसरे से नीचे खाई में उतरने को। वे दोनों वहां गए, उन्हें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। पर अचरज की बात यह थी कि इससे उन लोगों का पूर्व विचार नहीं बदला। भगवान ने उनमें से एक ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपना नाम प्रत्येक वृक्ष ने स्वयं ही लिखा है, इस पेड़ पर भी। पर हो सकता है नाम किसी कारण से मिट गया हो।
ईश्वर ठीक समय पर फिर से वहां अपना नाम उभार देंगे। भाग्यवान मनुष्य की आंखें ही प्रभु के पवित्र नाम को देख सकती हैं। भाग्यवान व्यक्ति को ही घने जंगल में या पत्ते विहीन पेड़ में भी नाम दिख सकता है। नाथू ने कहा, जब ईश्वर ने अपना नाम उन पेड़ों पर लिखा तब वे यह नहीं सोच रहे थे कि कोई राहगीर उन्हें देखने जाएगा। तुमने नहीं देखा? मैंने कहा, ये अक्षर तो किसी आदमी द्वारा ही उकेरे गए होंगे, क्योंकि जहां नाम लिखा हुआ है वह सभी जगहें मनुष्य के हाथ पहुंचने की ऊंचाई पर ही हैं। हाँ, यह तो है, उसने जवाब दिया, क्योंकि इससे अधिक ऊंचाई पर ईश्वर लिखेंगे तो फिर उन्हें कोई भी पढ़ नहीं सकेगा। शेख सादी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, जिसका तात्पर्य है, हरे पेड़ का हर पत्ता चतुर मनुष्य की आंख के लिए एक पुस्तकालय है, जो उसके रचनाकार से उसकी चतुराई की शिक्षा लेने के लिए संसार में उपलब्ध है। मैं यहाँ पर यह टिप्पणी इसलिए करना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज जहाँ अपना नाम लिखना पसंद करता है, वहीं एक हिंदू अपने देवता, पालकों या उपकारकर्ता का नाम लिखता है। दोनों संस्कृतियों के इस अंतर को सहज ही देखा जा सकता है। आप हिंदुओं की व्यवस्थाओं और संस्थाओं में भी इसे देख सकते हैं। यदि एक हिंदू शहर बसाएगा तो वह उसे अपने स्थानीय राजा के नाम पर नाम देगा। यदि स्थानीय राजा उसे बसाएगा तो वह बादशाह के प्रिय पुत्र पर उसके नाम पर उसका नाम रखेगा। एक बढ़िया उत्तम परिवार में कभी भी कोई छोटा भाई बड़े भाई के पारिवारिक मुखिया होने पर उसके सामने अपने बच्चों से बात नहीं करता। यहां अपने बच्चों से उस समय बात करना जबकि बड़े भाई मौजूद हों अनादरपूर्ण लगता है। 27 तारीख को हम दमोह पहुंचे, जहां हमने अपने मित्र ब्राउन से विदा ली। वे जबलपुर लौट गए। दमोह बहुत सुंदर जगह है। नगर में 5-6 हजार लोग रहते हैं। यहाँ कुछ अत्यंत खूबसूरत हिंदू मंदिर भी हैं। ये मंदिर उस पहाड़ पर हैं जो एक मुस्लिम फकीर की समाधि के तुरंत बाद शुरू होता है। यहाँ का संपूर्ण दृश्य किसी मनमोहक चित्र जैसा ही है। दमोह में एक भी निर्माणकर्ता व्यवसायी नहीं है। जो भी जरूरतें हैं वे आसपास से पूरी कर ली जाती हैं। शहर को कुछ व्यापारियों, कुछ जमींदारों और कुछ भूस्वामियों तथा नेटिव कलेक्टर से सहयोग मिलता है। यहाँ के लोग गुइनिया वर्म से पीड़ित हैं, जिसका कारण है एक पुराने तालाब का पानी। इस पानी को पीने के काम में लिया जाता है। यह तालाब गंदगी और खरपतवारों से भरा हुआ है। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इस रोग का कारण इस तालाब के पानी को पीना या नहाना ही है। मैं ऐसे यूरोपियन बंधुओं को जानता हूं जिन्होंने इस तालाब में नहाया था और गुइनिया वर्म से उनका पैर ग्रस्त हो गया था। उनके नौकरों को भी यहाँ नहाने का नतीजा भोगना पड़ा था। यहाँ और भारत के विभिन्न शहरों के तालाब असल में सिंघाड़े की खेती के कारण नष्ट हो रहे हैं। हर जगह सिंघाड़े नियमित रूप से तालाबों में बोए जाते हैं। पानी की सतह पर इनकी खेती होती है। ठीक उसी तरह जैसे गेहूं को खेतों में बोया जाता है, सिंघाड़े की खेती जिस समुदाय के द्वारा की जाती है उन्हें ढीमर या मल्लाह कहा जाता है। ये लोग पालकी ढोने वाले कहारों का भी काम करते हैं। सिंघाड़ा बोने, खरपतवार निकालने और सिंघाड़ा तोड़ने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता है। किस मल्लाह के पास तालाब का कितना हिस्सा है, इसे ऊंचे ऊंचे बांसों को गड़ाकर स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। वे जितने हिस्से में सिंघाड़े की खेती करते हैं उतने हिस्से के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ता है। सिंघाड़े की लंबी लंबी लताएं पानी की सतह पर तैरती रहती हैं और उनमें से निकले हुए हरे रंग के पत्ते पानी के ऊपर दिखाई देते हैं।
दोपहर के बाद सिंघाड़े के पौधे में सफेद रंग के फूलों का ढेर खिल जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। फूलों के आ जाने के बाद सिंघाड़े के फल पानी के अंदर पैदा होते हैं। सिंघाड़े का आकार तिकोना होता है, जो कि भूरे रंग के कड़े छिलके से ढके रहते हैं। अंदर का गूदा सफेद रंग का होता है। लोग सिंघाड़ा खाना बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अक्सर लोग सिंघाड़ा खाना पसंद करते हैं। सिंघाड़ा पैदा करने वाले सिंघाड़े को बैलगाड़ियों में लादकर 200-300 मील दूर तक ले जाकर बेचते हैं। इसे बरसात के बाद सितंबर माह में बोया जाता है और नवंबर माह तक सिंघाड़ा खाने योग्य हो जाता है। एक साधारण तालाब के लिए मल्लाहों को 100 रुपये सालाना किराया देना पड़ता है। बड़े तालाबों के लिए 200 या 300 रुपये सालाना का किराया लगता है। सिंघाड़े की खेती से कीचड़ बहुत बनता है, जो कि जल्दी ही दूसरे तालाब को नष्ट कर डालता है। इसलिए तालाबों को पानी की आवश्यकता के लिए बचाना है तो सिंघाड़े की खेती पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा गांव के मल्लाह ही कर सकते हैं, जो कि किराए पर तालाबों को लेते हैं। यदि सिंघाड़ा उगाना बंद नहीं किया गया तो पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा। साथियों, ये जो कथा है ये मैंने विलियम हेनरी स्लीमन, जो ब्रिटिश राज में जबलपुर के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी किताब द रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल के अंग्रेजी अनुवाद से आपको सुनाई ये कथा, जिसका अनुवाद किया था वरिष्ठ लेखक एवं अनुवादक राजेंद्र चंद्रकांत राय ने। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया जरूर कर लीजिए और अपने सुझावों से हमें सार्थक कंटेंट क्रिएट करने में हमारी मदद करें, हमें प्रेरणा दें। अगले किसी एपिसोड में किसी और कथा जो जबलपुर से जुड़ी हुई है लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।